अपना टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट चेंजेस ऑन बिजनेस। गवर्नमेंट का जो चेंजेस आया उस पर बिजनेस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, जिसमें LPG शॉर्टकट में बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया इसका कि क्यों इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए कंट्री को पब्लिक से प्राइवेट में ज़्यादा किया गया। तो ये सारे फीचर्स थे। लेकिन जो अब आते हैं कि इसमें क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरेशन: रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, reduces inequalities of income and wealth, reduce unemployment and poverty। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में था। इनइक्वलिटी कम हो गया कमाई में और संपत्ति में, अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी कम हो गया। अब जो आता है नेक्स्ट फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या किया, इंडस्ट्रीज को कम कर दिया, सिर्फ 6 ही इंडस्ट्री को लाइसेंस दिया। पब्लिक सेक्टर सिर्फ 5 ही रह गए। और फिर टेक्नोलॉजी का ऑटोमेटिक परमिशन दे दिया, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विथ फॉरेन कंपनीज के लिए। तो ये फीचर्स थे न्यू इकोनॉमी। मतलब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या, प्राइवेटाइजेशन को इकोनॉमी का डेवलपमेंट के लिए, अनइक्वलिटी कम रहे, कमाई बढ़े, संपत्ति, तो वो सारे लेके बात हुआ। अब रिलेशन मीन्स क्या होता है, रिलेशन मीन्स फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड, सब चीज से आजादी दे दिया। किसको, सिर्फ और सिर्फ इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री को। जैसे एबोलाइजिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एक्सेप्ट शॉर्ट लिस्ट, लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट खत्म कर दिया, छूट दे दिया प्राइस फिक्स करने में, टैक्स का रेट कम कर दिया। ये सब क्या है, बहुत प्रोसीड्यूर सिंपल कर दिया इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट के लिए। अब प्राइवेटाइजेशन मीन्स क्या होता है, गिविंग ग्रेटर रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस दे दिया, प्राइवेटाइजेशन का वर्ड में लिखा हुआ, किसको ज्यादा, प्राइवेट को ही। तो प्राइवेट को ही जब दे दिया, जाहिर सी बात है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। जैसे बात भी चल रहा है सब जगह, प्राइवेट 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 प्राइवेट। क्यों, प्राइवेट में अगर चला जाता है तो लोगों, तो उसमें क्या होता है कि काम सही से होने लगता है, सब कुछ सही से मेंटेन होने लगता है। ये अपना इंडिया का कल्चर है कि गवर्नमेंट में है तो काम नहीं करेंगे, ये करेंगे वो, प्राइवेट में है तो काम करना पड़ेगा। तो थिंकिंग अपना। ग्लोबलाइजेशन means integrating the various economics of the world leading towards the emergency। मतलब ग्लोबलाइजेशन मीन्स एक से दूसरे जगह, दूसरे से एक जगह, मतलब कि MNC कंपनी को मौका देना, खुद भी MNC काम करना, नहीं कि ब्रॉडर लेवल में वर्ल्ड वाइड वेब में काम करना। अब तो जैसे कि 1991 तक क्या था कि गवर्नमेंट एकदम फॉलोड ए पॉलिसी स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग इंपोर्ट्स इन वैल्यू एंड वॉल्यूम टर्म्स। अब लाइसेंस का इंपोर्ट्स, टैरिफ रेस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी, जो नया इकोनॉमी आया वो क्या किया, डायरेक्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ करने के लिए छूट, पहले वो सब नहीं था। तो ये सारा फायदा था। अब इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, इंक्रीजिंग कंपटीशन, मोर डिमांडिंग कस्टमर के डिमांड भी बढ़ने लगे, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी में भी चेंज आने लगा, फिर नेसेसिटी फॉर चेंज। अब जैसे कि क्या हुआ कि अपना नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स भी, मार्केट ओरिएंटेशन, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। तो जैसे इंक्रीजिंग कंपटीशन, लाइसेंसिंग का रिक्वायरमेंट एंड एंट्री ऑफ MNC, कंपटीशन फॉर इंडियन फर्म्स इंक्रीज। अब क्या हुआ, अपने टेलीकम्युनिकेशन, एयरलाइन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सब अपना कंपटीशन बढ़ गया, सब लोग आने जाने लगे, वहाँ की कंपनी यहाँ लगे, यहाँ के लोग वहाँ जाने लगे, इससे कंपटीशन बढ़ गया, कस्टमर का डिमांड भी बढ़ गया, क्योंकि सब जान गए हैं, चॉइस दे चुके हैं, कस्टमर के पास चॉइस है आज के डेट में, यहाँ नहीं तो उसके पास, वहाँ नहीं तो वहाँ, पहले लिमिटेड चॉइस था, अब चॉइस ही चॉइस है। आईफोन भी इंडिया में आ सकता है, अपना भी मोबाइल कहीं वहाँ बाहर जा सकता है। तो क्या है, इस चॉइस ही बढ़ रहा है।
टेक्नोलॉजी भी चेंज आ रहा है, मशीन्स, प्रोडक्ट्स, जैसे सब डे टू डे क्या हो रहे हैं, सब चेंजेस हो रहे हैं। 1991 में क्या था, फर्म वुड हैव स्टेबल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, बट नाउ दे हैव टू कंटिन्यूअसली मॉडिफाई, अपने ऑपरेशन को क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे चेंज की रिक्वायरमेंट हो रही है, जरूरी पड़ रहा था, उसको चेंज करते जा रहे हैं। बट 1991 से पहले क्या था, सब चेंज की जरूरत, चेंज करते ही नहीं, तो रिजिड था सब कुछ। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, जैसे कि इंडियन एंटरप्राइज सफर फ्रॉम लॉन्ग विथ इनएडिक्वेट ट्रेन पर्सनल। अब क्या है, पता होना चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्स को मतलब कि ट्रेनिंग दे के, नॉलेज दे के, अपडेट, ह्यूमन का रिसोर्स यानी बढ़ना चाहिए, पहले ये सब चीज़ नहीं था। ट्रेनिंग लोग नहीं थे, ट्रेन लोग नहीं थे, उतना जानकारी नहीं था। सिक्स्थ, मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट को हम जान चुके कि मार्केट में कैसा क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग काम करना, किस प्रोडक्ट के साथ क्या फ्री दे तो काम हो जाए, किसके साथ क्या फ्री देना है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, अब जैसे कि अब पब्लिक सेक्टर क्या हो गया, एफिशिएंट हो गया, खुद के खुद सर्वाइव भी कर सकता है और काम भी कर सकता है, पहले ये सब पॉसिबिलिटीज नहीं थी। अब मैनेजेरियल रेस्पॉन्सेस टू चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट, जैसे ज्वाइंट वेंचर, जैसे मारुति सुजुकी, मारुति अलग सुजुकी अलग, लेकिन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ब्रांड बिल्डिंग, उसका ब्रांड इमेज ही बनता है, जिससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी काम हो सकता, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमसे हम रहता है, उससे अपडेट हम लोग। शार्पली इम्प्रूव कंपनसेशन लेवल, जैसे कि जो भी स्टार्टिंग सैलरीज होती है वो इंसेंटिव के साथ बढ़ते जाता है, कुछ ना कुछ कस्टमर का भी फोकस रहता है। तो ये सारा इन्वायरमेंट जब चेंज हुआ तो पता चला कि किस में क्या हम लोग कर सकते हैं। तो ये सारा जो चैप्टर नंबर 3 का था, जिसके आपको बताया गया, क्विक रिकेप को भी करना है, क्योंकि क्विक रिकेप से आप शॉर्ट में आप जान सकते हैं, और टू द आपको पॉइंट बुलेट पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, जिसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। फिर टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चंस, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, पहला एमसीक्यू, फिर आपको इसमें दिया है फिल इन द ब्लैंक्स भी विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स जो करने हैं, क्योंकि ये सब सीएससी के पार्ट में आ रहा है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 16 मार्क्स के, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग टाइप क्वेश्चंस, रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन विथ आंसर्स। फिर सॉल्व स्कैनर भी, जो आपको सॉल्व स्कैनर को भी सॉल्व करना है। अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेलुएटिंग एंड क्रिएटिंग बेस्ड क्वेश्चन विथ आंसर्स। तो ये सारा आपको एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट, वो तो करना ही करना है। एनसीईआरटी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, चाहे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपको वो करना ही करना है। और सारा का इसको आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, लर्न भी करना है, जिसका फिर टेस्ट होगा टाइम, चैप्टर ओवर होने के 2 दिन के बाद जैसे टेस्ट लिया जा रहा है, फिर से टेस्ट भी होगा हर चैप्टर का। और सेकेंड बात, ये आपको ये सारा चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट है, और ये सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के ओनली 16 मार्क्स हुए हैं, आउट ऑफ 80 ओनली कवर 16, इट मीन्स 64 मार्क्स की अभी चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो थैंक्स फॉर द टुडे, इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज आस्क।